वीडियो बोलो सिर्फ जो आपने सीखा है वही करना है। सब कुछ तुम्हें पता है, तुमने अच्छी तरह जो ट्रेनिंग की वही वही करना और एक्स्ट्रा कोई लोड नहीं लेना। सफर में कुछ चीज हड़बड़ाहट नहीं करना। खासकर जो सिंगल बच्चे जा रहे हैं ना, वो वहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं करना ट्रेन में, या वहाँ पे तुम लेट होने लगो तो मैं बस में चला जाऊँ, बाइक में चला जाऊँ, ऐसा कोई मतलब नहीं। लेट हो जाए तो हो जाने में लेट कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ रिक्वेस्ट कर लेंगे और भी बहुत सौ तरीके हैं। लेकिन चोट खा लोगे उसका कोई तरीका नहीं। एक वेतन को संभाल कर रखना, चेक करके लेके जाना। वेतन लास्ट टाइम में नहीं होगी, यदि लास्ट टाइम में किसी वेतन को मिस्टेक होती है वो तो पड़ता है। ताकि सभी बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरा वेतन खराब हो। ठीक हो? किसी को प्रॉब्लम दिक्कत? आपने जो सीखना था वो तो दिया सीख, तो जो अभी कंपटीशन है, कंपटीशन के बाद आप जो चीज आप अभी तक कर रहे हो ना उसी चीज को ही फॉलो करना है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट कर लेना कि मैं आज कंपटीशन के अंदर कोई अच्छा ही स्कोर मार के जाऊंगा, कि मैं तो आज रिपोर्ट बना के जाऊंगा, ये कभी मत सोच लेना। कोई तो ये सोच लेगा ना कि आज तो मैं एक टारगेट होया करे रावण को, मैं शूटिंग करता था वहाँ टारगेट आज तो मैं 30 इतना स्कोर मारा जाए और आज मैं 560 मारा तो आज मैं 80 मार दूँ। आज 30 भी होंगी मैं हाँ देख 580 मारे। तो अगर ऐसे सोच लिया ना वो बच्चा 560 मारने वाला आ जाएगा, 550 पर आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा कंपटीशन के अंदर आप प्रैक्टिस के अंदर जितनी हार्ड प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कितनी देर होल्डिंग करो, कितनी देर आप वो करते हो, प्रैक्टिस के अंदर एक्सपेरिमेंट करो। आपकी खुद की टेक्निक किसी की नहीं होती, टेक्निक किसकी होती है? खुद की होती है। कोच है, कोच तुम्हारे को थोड़ा सा बेसिक चीज सिखा देगा, थोड़ी हिंट दे देगा, लेकिन ढूंढना किसको पड़ता है? शूटर को ढूंढना पड़ता है। अगर शूटर जो माइंड से तेज होता है ना वो तो ढूंढ लेता है, और जो मोथो शूटर है ना जो बस बता दियो कि हाँ ए बेसिक है, ए पिस्टल में खाली है, ए ले और फायर करना है, वो बढ़ाता किसी भी तरह से, कोई स्कोर भी बढ़ाता किसी भी तरह। हमेशा लाइन पर आ गया ना तो आप अगर प्रैक्टिस करने लगे हो ना तो बेसिक चीज मत छोड़ो। बेसिक चीज तो चाहे आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले लिया तो भी बेसिक चीज तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। आप अपने स्कोर तक पहुंच रहे हो ना तो बेसिक चीज तो वही है, सभी की एक है। उसके बाद में सोल अपना जैसे मान लो कंसंट्रेट बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अब मेरा कंसंट्रेट कैसे बनता है वो तो मैं खुद ही अपनी बॉडी के अंदर ढूंढूंगा कि मेरा कंसंट्रेट कैसे बन रहा है। कई बच्चे क्या होते हैं कि कंपटीशन में अच्छा मारते हैं हमेशा, कई बच्चे कंपटीशन में डाउन मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो बच्चा कंपटीशन के अंदर आ गया ना, लाइन के ऊपर खड़ा हो गया, उसकी कंसंट्रेट की टेक्निक बहुत तगड़ी पकड़ी होती है। तब वो क्या करता है कि जैसे प्रैक्टिस से क्या 2000 पॉइंट फालतू मारे, और जो बच्चा प्रैक्टिस के अंदर अच्छा मार रहा है और कंपटीशन में डाउन जाता है तो उसका एक ही कारण है कि वो तो या तो ज्यादा करने की कोशिश कर रहा या कुछ ऐसा इतिहास रचने की कोशिश कर रहा है कि वो आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। इतिहास का मतलब कि आज तो मैं पूरा 580 को खाए रहते हैं तो 550 लाख बैठ जाए। क्यों बैठे जो? क्योंकि वो गलती पकड़े है ना, वो पूरा मैच की गलती में निकाल दो। अगर आपका शॉट हल्का फुल्का जैसे लेफ्ट राइट चले जाता है तो इतने ज्यादा वो घबराने की जरूरत नहीं है। भाई मैच कर रहे हो, आपका कंसंट्रेट बढ़ रहा है, 1 घंटे का मैच है, एक शॉट अगर आपका 10 की बजाय 9 लग गया तो आप उसको अगला शॉट क्या मारने की कोशिश करोगे? 10 मारने की कोशिश करोगे। अगर 9 लग गया तो आप संतुष्ट नहीं होगे, उसके वो 9 सही लग रहा था लेकिन आप क्या
क्या बाल की खाल निकालना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद फिर बाल के खाल का देखो है कोई देखे तो बाल के खाल कभी नहीं होती। फिर वो क्या करता है कि नाइन से समथिंग नहीं होगा, फिर बाद वो बाल की खाल निकाल के तो वो कहाँ मारेगा, या तो सत्ता मारेगा या छक्की मारेगा। उसका तब संतुष्टि होगी कि हाँ मैं बाल की खाल निकाल दी। फिर भी कोई एकदम सब कुछ डाउन हो जाएगा कि मेरे को मैच खराब हो है ना, और अब तो कुछ ही लेना देना होगा, फिर वो वापस लेना होगा। ऐसे होता है मैच के अंदर। तो जो बच्चा ये चीजें नहीं सोचता ना, वो बच्चा कंटिन्यू अपना जो स्कोर मारता ना, वो 3 10 10 10 9 गलती के 9 लग गया तो साइड को कंसंट्रेट करके कंटिन्यू रिदम जरूरी होता है। शूटिंग कभी सोच सोच के नहीं होती। अगर जो शूटर सोच सोच के शूटिंग करता है ना, तो वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। शूटिंग सीक्वेंस से होती है कि हाँ मेरे को बेसिक चीज फॉलो कर ली मैंने, उसके बाद जाके मेरे को जो मेरे कोच ने जो मैंने आज तक प्रैक्टिस में सीखा ना, वो ही चीज फॉलो करूंगा। अपनी डायरी पास रखो, डायरी में जो चीज दिखा रखे ना उसको ही फॉलो करते रहो और शॉट को छोड़ते रहो। अगर आप ये चीज करते रहोगे ना, तो आपका स्कोर कभी भी डाउन नहीं आएगा और अप ही जाएगा। लेकिन क्या करते हो कि आज मैं ये करती हूँ, आज मैं यह चीज कर देती हूँ, साइड पर बिल्कुल डेड करने की कोशिश करते हो कंपटीशन में, और साइड कभी भी डेड नहीं होती बेटा। डेड तो कब होगी जब तेजस्वी मर गई और मरने बाद में को सांस बंद हो और इनका हाथ में पिस्टल पकड़ा दी ना, और रेड नहीं करती, तब तो क्या हो डेड हो जाएगी। लेकिन अगर तेजस्वी जिंदा और सांस ले रही है तो मूवमेंट तो करेगी तेजस्वी। हाँ मूवमेंट किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। कम होने की टेक्निक ढूंढ लो, उसी को फॉलो करो, ज्यादा करने की कोशिश मत करो। अगर हम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेट होता है और वो ज्यादा वाइब्रेट होने लग जाता है। लेकिन हम अगर कुछ सोच नहीं रहे, बस सिर्फ अपना सीक्वेंस के बारे में सोच रहे हैं, स्कोर कितना लग रहा है, सिर्फ एक शॉट की यादाश्त का मतलब कि मेरे को एक शॉट का सीक्वेंस क्या सिखा रखा है वही फॉलो करके अपना शॉट छोड़ूंगा। और वो शॉट जहां चले गया उसके बारे में मैंने साइड कहाँ रीड की है, इस साइड मेरी साइड की गलती हुई है या साइड सही थी, ट्रेगर सही चला था, ये चीजें सोच के और वापस अपने नीचे आ जाओ। उसके बाद में वापस लोड करके और सेम कार्रवाई अपना सीक्वेंस दोबारा करना है। वो शॉट कहां लगा है इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अपने को अगले शॉट के बारे में सोचना है कि अगला शॉट मेरे को ये कार्रवाई से छोड़ना है। जिस बच्चे की 60 शॉट की टेक्निक सेम है तो उसका अगर 60 शॉटों में से जो अच्छा शूटर है वो नहीं करते भी 40 45 50 तक टाइम मार देता है, 9.5 से बाहर नहीं जाएगी गोली। आप अगर सही तरीके से सीक्वेंस फॉलो करोगे तो पॉइंट मत बनाओ टारगेट के ऊपर, टारगेट को फोकस मत करो, टारगेट को धुंधला ही रखो। उसके बाद में साइड पर फोकस करो, साइड के मूवमेंट को पकड़ो, उस मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए लास्ट में बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल करते हुए ट्रेगर को फेंको, कंटिन्यू ट्रेगर को फेंकते हो ना तो साइड की मूवमेंट को पकड़ के फेंको। आप ट्रेगर कैसे फेंको कि एमिंग एरिया मान ली, हाँ पॉइंट को फोर साइड में तो मिला दी, बैक साइड में छोड़ दी है ना, ट्रेगर फेंक शॉट कहां जाएगा, वहां जाएगा जहां पे बैक साइड का अलाइनमेंट बन रहा है। अगर आप बैक साइड का अलाइनमेंट और फोर साइड टिप का अलाइनमेंट आपने कंसंट्रेट करके फोर साइड टिप की मूवमेंट को पकड़ते हुए शॉट को छोड़ रहे हो, आप मूवमेंट को पकड़ते हुए, टारगेट आपको धुंधला दिखाई देगा, मूवमेंट को पकड़ के शॉट छोड़ रहे हो, कंटिन्यू ट्रेगर चला रहे हो, तो गारंटी है 9 से बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन गलती पर गलती, एक गलती कभी कोई सी गलती करते हो, कभी कोई सी गलती। लेकिन हम क्या है कि जैसे जो एक स्पोर्ट्समैन होता है वो गलती कर करके तो सुधरता है। तो अगर आपने किसी ने कोई गलती पकड़ रखी है तो उस गलती को छोड़ के जो चीज क्या नाम होता है सर बताता है या मैं बताता हूँ वो चीज फॉलो करो। एक कभी भी शूटर से एडवाइस मत लो। आप नए शूटर हो, आपको क्या है जैसे मान लो कि तेजस्वी अगर अच्छा फायर करे तो तेजस्वी से पूछोगे, तेजस्वी से क्या पूछना है, आप
आपको जो चीज बता रखे ना वही चीज फॉलो कर लो, आप भी तेजस्वी की तरह मारने लग जाओगे। लेकिन आप इससे पूछोगे तेजस्वी क्या नाम है, कभी भी उसको खुद को पता नहीं है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, क्या कैसे मेरा शूट प्लान निकल रहा है। लेकिन जो एक एक्सट्रीम काफी लंबे टाइम तक शूटिंग कर लेता है, उसके बाद तो उसको तो पता चल जाता है कि भाई इस शॉट को ऐसे छोड़ता हूँ तब मेरा शॉट को निकलता है। लेकिन नए शूटर को इतना पता नहीं रहता, और वो उससे पूछोगे आपको भ्रमित कहीं और कोई ऐसी चीज बता देगा, उस चीज में घुसोगे और खराब जाएगा। बेसिक चीज छोड़ दोगे और टेक्निकों में घुसोगे। तो बेसिक चीज को फॉलो करते हुए टेक्निक फॉलो करनी है। टेक्निक खुद की होती है, किसी की नहीं होती। और बेस्ट ऑफ लक, नॉर्थ जोन में जा रहे हो आप, तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सभी अपना जो स्कोर है उसका जो आपका एवरेज बन रहा है ना, वो एवरेज जो बच्चा मार देगा ना, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। जो अपना एवरेज है ना वो मार देगा। तो एवरेज कैसे निकलता है कि डाउन अप, उसका मध्य मार दो कंपटीशन के अंदर, आप बेस्ट है। ज्यादा करने की कोशिश करो। बस अपना साइड को कंसंट्रेट करके ट्रेगर को कंटिन्यू चलाते रहो, मैच कर लो। मैच के अंदर कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं मत करो, और अपना जो सीक्वेंस है वही करके करो और अपना मैच फिनिश करो। उसके बाद में आगे और उसके बारे में सोचो कि हाँ मैंने मैच के अंदर क्या गलती की है, उस गलती को अभी प्रैक्टिस में सुधारूंगा, अगले मैच के अंदर गलती सुधार के मैं एक अच्छा स्कोर अचीव करूं। क्योंकि गलती का पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि गलती का पता नहीं चलता। अगर आप उसको कहना खोजना चाह रहे हो कि भाई हाँ ये तरीका सबसे बेस्ट है और ये तरीका रॉन्ग है, तो उसको आपको महसूस हो जाएगा, लेकिन वो छूटता नहीं है। और छूटता कब है, या तो मैं प्लेसमेंट दूंगा या सपना है कि प्लेसमेंट देंगे तब छूटेगा, या फिर आप किसी बच्चे में मन का कंट्रोल है, जिस बच्चे का मन का कंट्रोल है ना वो बच्चा छोड़ता है, और जिसका कंट्रोल नहीं है तो वो बच्चा फिर बाद में या प्लेसमेंट से छोड़ता है, या फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएगी ना कब छोड़ता है। तो जो गलती होगी तुम्हारे को हम बता देंगे, उस गलती को सुधारो और चलते रहो। कोचिंग क्या होती है बेटा, कोचिंग का ऐसे थोड़ी होती है। कोई बोलता है कि जैसे तुम्हारे में से ऐसे बोलता है कि ये बता सोचता है कि मेरे को तो सर ने आज तक मेरे को कुछ बताया ही नहीं, ऐसे सोचता हूँ कि भाई सर ने मेरे को कुछ बताया नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब समान है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे जिसको बताता हूँ सभी को अपना गलती बताऊंगा, उसके बाद में आप फायर करोगे, उस गलती के अंदर आपको ध्यान कंसंट्रेट करके और उसको सुधार लिया। तो फिर अगर वो गलती नहीं कर रहा तो उसको क्या बताऊंगा दोबारा। और डेली कोचिंग देना, डेली मैं तारीख साथी में रहूंगा तो स्कोर नहीं बढ़ता, स्कोर बढ़ता है। मैंने तुम्हारे को कोचिंग दे दी, उसके बाद उनका माइंड यूज करके अचीवमेंट करूंगा और अपना बढ़िया होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दिया प्लस सभी सूत्रों को है ना, और आपका बढ़िया ये अपना इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है कि आप ऐसे मत सोच लेना कि मैं तो नॉर्थ जोन में केवल यही कर जाऊँ, कुछ नहीं करके आना। अपना जो करना है ना वो रेंज पर कर लिया, इसी का अपने उधर जाके है ना और एक रिकॉर्ड बना के आना है कि भाई हाँ इतना मैंने प्रैक्टिस की थी, इतना प्रैक्टिस में ये लेवल था मेरा, वो उधर दर्ज करा के आना। कहाँ पे, NRI में, क्योंकि यहाँ पे दर्ज नहीं होता तुम्हारा, यहाँ तो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जैसे तुम्हारे को यहाँ जो सीखा है ना वो आपको बस एक दर्ज करा के आना है कि मैं ये होता हूँ। जिससे क्या है कि जैसे आप आने वाले टाइम में इंडिया टीम के प्लेयर भी बनोगे, तुम्हारे में से बनेंगे, कोई दूसरा तो कोई आएगा नहीं। जो बच्चा अच्छा करता रहेगा वो अपना जैसे दर्ज करा के आएगा उसको कॉल आ जाएगा कि भाई अगला ये कॉम्पिटिशन है, इस कॉम्पिटिशन में फिर उस कॉम्पिटिशन में जाएगा, फिर उसमें तो इधर से सीख के जाएगा वो उधर मारेगा, ऐसे उसको नेशनल स्पोर्ट में आ जाएगा। नेशनल स्पोर्ट में आ गया तो टॉप 20 के अंदर या 50 के अंदर आ गया, उसको फिर ट्रायल में शामिल कर लेंगे कि भाई इतने बच्चे ट्रायल में शामिल है। वो ट्रायल के अंदर फिर सेकंड खंड मार दिया तो
उसका क्या नाम है वीजा बन गया और जो भी इंडिया की तरफ से 2 प्लेयर जाएंगे खेलने के लिए चले जाओ। कोई महाभारत है? कुछ नहीं है बेटा। अगर जाओगे ना तो कुछ भी नहीं है, बस अपना कंसंट्रेट रखिए। ठीक है, बैठो।